हाय फ्रेंड्स, 19 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सरकार ने रिटन सबमिशन में 22,000 सीटों का जो उल्लेख है वो इस तरीके से किया है कि 1,37,000 पदों पर जो भर्ती होनी है। अब जो चर्चा होनी है वो इस बात पर होनी है कि जो 1,37,000 पद हैं तो इसमें 22,000 सीटें ऑटोमेटिकली ऐड हैं, लेकिन सरकार जो भर्ती करेगी वो करेगी 69,000 पदों पर। अब सरकार जो भर्ती करने वाली है वो 69,000 पदों पर करने वाली है, लेकिन जो ब्यौरा दिया गया है आनंद कुमार केस का वो दिया गया है 1,37,000 पदों को, जिसमें 1 लाख जस्टिस यू ललित सर ने 1,37,000 पदों को विदिन 6 मंथ भरने के लिए बोला था। लेकिन इस परिचर्चा के ऊपर जो 22,000 सीटें बच गई हैं उसके ऊपर कोई चर्चा यहाँ पर नहीं करी जा रही है। अब यहाँ पर बीएड लीगल टीम हो, बीटीसी लीगल टीम हो, शिक्षा मित्रों की कोई टीम हो, ये जो टीम है इनके द्वारा, क्योंकि पता है कि जो लिस्ट लगनी है वो तो तय है, लेकिन जो लिस्ट 60-65 पर जीत है और बीएड भी पूरी तरीके से सेफ़ है। आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा कि जो बीएड है वो पूरी तरीके से सेफ़ है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया कि विपक्ष के द्वारा बीएड को यहाँ पर बीएड को टारगेट बनाया गया। और यदि बीएड को टारगेट बनाया जाता तो आप यकीन मानिए कि इस बार भी 69,000 पद पूरे नहीं भर पाते। 60-65 पर भी 69,000 पद पूरे नहीं भर जाते, लगभग 48,000 पदों पर ही नियुक्ति हो पाती। ऐसा आंकड़ा मेरे पास है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर बीएड होता ही नहीं तो इस बार भी पद खाली होने वाले थे। उन्होंने इसीलिए बीएड को टारगेट बनाया था कि इस बहाने शिक्षा मित्रों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो विपक्ष है उसने बीएड को टारगेट 80%। अब आप सोच समझ सकते हैं, जहां 80%, तो दो बात हो गई। एक तो आपको लड़ना था कट ऑफ के ऊपर, लड़ गए बीएड के ऊपर। बीएड को जो शामिल किया है वो एनसीटी ने शामिल किया है। तो इस तरीके से जो हमारी गवर्निंग बॉडी है और वो जो एनआईसी, एनसीटी और यूजीसी है वो हमारी गवर्निंग बॉडी है देश की, वही शिक्षा में होने वाले सुधारों को तय करते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 जब लागू हुई थी और 1981 की जो पत्रावली है, जो नियमावली है, उसके अंतर्गत बीएड पहले से ही सेफ है। उसके ऊपर बहस पूरी चलेगी, बीएड के ऊपर उसका कोई रिजल्ट निकल के आने वाला है नहीं। अब ये यहाँ है कि जो सरकार आप मॉडिफिकेशन दाखिल करेंगे टीम, यहाँ पर उनकी लाइबिलिटी बन जाती है कि वो बजाय सरकार को थर्ड पार्टी पिटिशनर बजाय बनाने के, तो वो थर्ड पार्टी अगर एनसीटी को बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने ही उसको इसमें शामिल किया था। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। और दूसरी बात कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 1,37,000 पद भरने हैं उस सरकार को ब्यौरा देना होगा और सरकार इन 22,000 पदों को नई भर्ती में जोड़ेगी। इससे बेहतर है कि जो हरीश साल्वे सर हैं उनके थ्रू मॉडिफिकेशन में 22,000 सीटों का उल्लेख किया जाए, क्योंकि बीएड लीगल टीम का बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस मातहत पर वो किया था सपोर्ट कि वो 22,000 सीटों के लिए लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने हरीश साल्वे सर को उतारा, लेकिन मौका नहीं मिल पाया 22,000 सीटों को। लेकिन जिन्होंने भी उनकी हेल्प 22,000 सीटों को लेकर की है, तो वो अभ्यर्थी चाहते हैं कि वो हरीश साल्वे के मॉडिफिकेशन के द्वारा वहाँ पर 22,000 सीटों को जुड़ने के लिए वहाँ पर पंक्तियाँ लिखवाएं, जिससे वो पंक्तियाँ स्वर्णिम हो जाएं और लो मेरिट गुणांक जो है, जो कम मेरिट गुणांक के बच्चे उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित हो पाए। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एमआरसी को लेकर मुद्दा चला हुआ है और ईडब्ल्यूएस को लेकर, मैं आपको इतना भी बता दूं कि ईडब्ल्यूएस जो पिछला वाला 15 जुलाई का ऑर्डर आया था और 21 तारीख का, उसके तहत ईडब्ल्यूएस यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया। जिस दिन बीएड सुरक्षित हुआ था उसी दिन ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पर सेफ हो गया है। नहीं तो आप आने वाले समय में देख लेना इसको। अब ये बात ये है कि सरकार उस चीज़ को मानेगी या ना मानेगी। उधर एमआरसी को लेकर सरकार को ब्यौरा देना है, क्योंकि 15,000 जो छात्र हैं, जो कि ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है कि 15,000 हैं, 8,000 हैं, 9,000 हैं, क्योंकि ये आंकड़ा भी किसी को नहीं पता है कि एक्चुअल में 15,000 हैं या नहीं है। तो ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार जो है ऑर्डर को पब्लिश करने के तुरंत बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगी और उसके तुरंत बाद सरकार को यहाँ पर ये चीज़ें जो है पब्लिश करनी पड़ेंगी कि आपने किस कट ऑफ पर, कितने आधार पर, किसको क्या क्या किया है और किस आधार पर आपने मेरिट को लगाया।
69,000। उधर शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में मौका मिल गया है। शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में मौका इस आधार पर दिया है कि सरकार ने एक प्रपोजल दिया था और जज साहब ने पूछा भी था कि क्या आप ऐसा करेंगे, तो जो एएसजी मैम है ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने कहा यस माय लॉर्ड। तो उन्होंने कहा था हाँ माय लॉर्ड, हम ऐसा करेंगे। तो वहीं पर शिक्षा मित्रों का भविष्य आगे फिर एक बार भर्ती पर टिका हुआ है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि हम जो टैलेंटेड छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनके साथ हम कोई भी अनुचित यहाँ पर कार्य नहीं होने देंगे। मतलब हम 60% लिस्ट को हम नहीं गिराने वाले हैं। योग्य अभ्यर्थियों के साथ हम कोई भी ऊंच नीच करने वाले नहीं हैं और हमें यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी ही चाहिए। और हरीश साल्वे सर का बहुत बड़ा बयान है जो आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो बड़ा सिंपल है कि बच्चों को तो एक से एक टैलेंटेड बच्चा चाहिए, हाई से हाई प्रोफाइल वाला बच्चा जो अपना क्लास में खड़ा हो तो उन्हें आईएएस पीसीएस के सपने दिखाए, क्योंकि वही सरकारी स्कूल है जहाँ से हमारी देश की जीडीपी चलती है। बड़ा सिंपल है, हमारे देश के किसानों के वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और किसानों के बच्चे पढ़ते हैं तो किसानों के बच्चों को बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलना चाहिए, ना कि जो रियासत में मिले हुए पद हैं उनके आधार पर। तो बड़ा सिंपल है, जो टॉप लेवल का बच्चा है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएड हो, जो टॉपर हो वो उसकी नियुक्ति वहाँ पर होनी चाहिए। बड़ा सिंपल है। 69,000 प्लस 22,000। मैं शिक्षा मित्रों को ये यहाँ पर जो पद हैं ये 69,000 प्लस 22,000 हैं, लेकिन इसके ऊपर मॉडिफिकेशन में यदि कोई लाइन नहीं लिखी गई तो ये 22,000 सीटें फिर छूट जाएंगी। इसके लिए फिर एक अलग से अदालती लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि अभी लगे हाथ मॉडिफिकेशन में ये लाइन लिख जाएंगी तो शायद इतनी मेहनत किसी को ना करनी पड़े। तो जो भी अभ्यर्थी कम गुणांक है किसी का या अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उन सबसे मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो बीटीसी लीगल टीम या बीएड लीगल टीम से यदि कहीं जुड़े हुए हैं या शिक्षा मित्रों से भी जुड़े हुए हैं तो वो उन टीमों से बोलें कि वो अपने वकीलों से कहकर 22,000 सीटों को वहाँ पर जुड़वाएं, क्योंकि अभी समय है। यदि आपने अभी इनके लिए प्रयास नहीं किया तो बाद में आप हाथ मलते रहेंगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अब सारा काम वकीलों का है, कोर्ट का कार्य खत्म हो चुका। अब सोशल मीडिया पर मुद्दे ट्रेंड करने की बजाय उन मुद्दों को, अपनी बात को आप जिस टीमों को आपने पैसा दिया है या सपोर्ट किया है, जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, चाहे बीएड लीगल टीम हो चाहे बीटीसी लीगल टीम हो, आप उनसे कहिएगा जो बीएड लीगल टीम है कि आप 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। आप अपने वकीलों से बोलिए कि वो 22,000 सीटों का उल्लेख उसमें करें, और क्योंकि वहाँ पर यदि लाइन लिख जाएगी तो बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा और ये पद जुड़कर ही आएंगे फिर ऑर्डर में। बड़ा सिंपल है। लेकिन बाद में यदि आपने इस समय आपने यदि ये चूक गए आप, तो ये 22,000 सीटें हाथ से निकल जाएंगी और यहाँ भारी नुकसान देखने के लिए मिलेगा लो मेरिट वाले बच्चों को, क्योंकि सुनवाई का मौका नहीं मिला जो उसके ऊपर हरीश साल्वे सर बोलते। तो बड़ा मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस समय तो मैं बोल रहा हूँ सिंपल है, लेकिन इस बार मैं 10 बार भी बोलूँ सिंपल है, लेकिन सिंपल अब तब तक है जब तक मॉडिफिकेशन का फाइल वहाँ पर नहीं जा रही है। और यदि अभी इस समय आपने अपनी टीमों के ऊपर दबाव नहीं बनाया, चाहे बीटीसी लीगल टीम हो, चाहे बीएड लीगल टीम हो, चाहे सरकार हो, वो 22,000 पदों का वहाँ उल्लेख करे और अपने मॉडिफिकेशन में, और मॉडिफिकेशन में जब 22,000 सीटों का उल्लेख करेंगे तो जो जज साहब हैं उस इन बातों को मेंशन करेंगे और वो उन 22,000 रिमेनिंग सीट जो हैं 22,000 उनको वहाँ पर जोड़ने के लिए आदेश में देंगे। वो आदेश जो आएगा वही सर्वमान्य होगा। अभी सब आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि एक बार ऑर्डर रिलीज हो गया और उसमें 22,000 सीटों का कोई उल्लेख नहीं हुआ तो आप जान लीजिएगा एक कानूनी प्रक्रिया चलेगी। सरकार उस चीज़ को अपोज करेगी। सरकार चाहेगी कि इस पर नई पदों को निकाले और सोर्स ऑफ इनकम सरकार का बढ़ेगा, क्योंकि उन पदों के सापेक्ष आवेदन आएंगे तो सरकार की इनकम बढ़ेगी। तो उससे कुछ कोई, और दूसरी बात, यदि आप 6 महीने बाद 22,000 सीटों को जीत भी जाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा, तब तक नए विवादों का जन्म हो चुका होगा इस भर्ती में। तो अभी इसी समय है, एट ए टाइम। तो अभी चांस पे डांस कर लीजिएगा। जो टीमें हैं उनको बोलिए कि वो अपने वकीलों से कहकर उन 22,000 सीटों को वहाँ जुड़वाने के लिए लाइन मेंशन करें मॉडिफिकेशन में। हालांकि सरकार अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है, लेकिन अभी भी आप नहीं जागे तो बेकार है। मैं केवल उन अभ्यर्थियों के लिए कह रहा हूं जो लो मेरिट गुणांक में हैं, पॉइंट से फेल हो गए हैं और भर्ती में आना चाहते हैं। तो यदि वो नियुक्ति पत्र पाना चाहते हैं तो अभी वो आंख खोल लें। यदि आंख बंद रही तो फिर हाथ से भर्तियां निकल जाएंगी, फिर आपको नई भर्ती में शामिल होना पड़ेगा। 2 काम कर लें, या तो आप अपनी टीम को बोलकर उन मॉडिफिकेशन में 22,000 सीटों का जिक्र करवाएं, या फिर आप अगली भर्ती की तैयारी में जुटें।
उधर शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में देखो, शिक्षा मित्र लड़े तो उन्हें एक फ़ायदा हुआ, उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि उन्हें अगली भर्ती में मौका मिला। तो अगर वो नहीं लड़ते तो उन्हें अगली भर्ती में मौका क्यों मिलता? बड़ा सिंपल है कि उन्होंने लड़े तो कुछ पा गए, और आप यदि सोते रहे तो 22,000 सीटें हाथ से निकलेंगी। और जो 40-45 बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, 60-65 कट ऑफ जाने वाली है। बीएड बिल्कुल पूरी तरह सेफ है। धैर्य बना कर रखें और सही समय पर बात को समझना सीखें। माना कि एमआरसी को लेकर मतभेद हैं, माना कि ईडब्ल्यूएस सरकार जोड़ेगी या नहीं जोड़ेगी, सरकार के ऊपर डिपेंड है, पर यह भी बात है कि आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आपका भी कुछ क्रियाशीलता बनती है। आप यदि बाद में उन 15,000 पदों को जीत जाते हैं तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि कहीं से भी 15,000 पदों को सृजित करिए और इन 15,000 को सिलेक्शन दीजिए। लेकिन फिलहाल 22,000 सीट हैं, वो बड़ा सिंपल है उसको जोड़ना सिंपल इसलिए है कि 1,37,000 पदों को भरना था। खुद जज साहब को भी पता है ये बात, क्योंकि जज साहब की पहले दिन की पहली लाइन यही थी कि 1,37,000 पदों के सापेक्ष। तो जब पहली लाइन ये है 1,37,000 पद, तो वहीं पर 22,000 सीटें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको यदि ना समझ में आए तो फिर बेकार है, और समझ में आई हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।